ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने प्यारे बच्चों के प्रति। डेट 18 जनवरी 2024। ब्रह्मा बाबा का संपूर्ण होने का दिन है। तो बाप दादा अपने बच्चों से क्या चाहते हैं? आज का वरदान, सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। सेवा में रहते संपूर्णता के समीपता की अनुभूति करने वाले ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल भव। ब्रह्मा बाप का अंतिम जो समय था, शरीर के लिए भी आयु हो गया था 93 इयर्स। फिर भी उन्होंने कोई साधन का आधार नहीं लिया। सारे यज्ञ का संभाल भी करना था, भंडारा का संभालना, और जितना भी सेवा केंद्र है वहां से दादियों का लेटर आता था, लेटर का आंसर देना, हर रोज मुरली लिखना, वहाँ जो आत्माएं आते हैं उनका देखभाल करना, वहां का बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस देखना, स्वात में स्वपुरुषार्थ भी। तो ऐसे सिचुएशन में ब्रह्मा बाबा ने संपूर्णता के नजदीक में आते ही योग योग करके एक जगह पर बैठकर सिर्फ योग नहीं लगाया था, सेवा करते भी उसमें ही थोड़ा समय निकाल कर स्व पुरुषार्थ के लिए समय दिया। कोई आत्माएं सेवा समाचार कहने के लिए आते थे तो बाबा स्वीट एंड शॉर्ट में उनका बातें सुन लेते थे और अपने स्वस्थिति द्वारा उनको शांतियों का अनुभूति कराते थे। ज्यादातर बाबा किसी से बात भी नहीं करता था, ईश्वरीय ज्ञान के बारे में हो, सेवा के बारे में हो, सदा स्वस्थिति में रहते थे। दिन ब दिन जिम्मेदारी बढ़ते गई, मम्मा भी नहीं थी साथ में, सेवा केंद्र बढ़ रहे थे। फिर भी बाबा ने ये नहीं कहा कि मैं बिजी हूं। जो भी बाबा के बच्चे जाते थे उनसे बाबा मिलता था। ऐसे बच्चे अंतिम समय तक सेवा रहेगा ही, सेवा करना पड़ेगा। समय के अनुसार बाबा जो भी सेवा देता है मनसा वाचा कर्मणा, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन वो रहते हुए भी संपूर्णता का समीप था। कभी कभी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल समझ लीजिए 18 जनवरी है, हमको ब्रह्मा बाबा के ऊपर बहुत प्यार है, तो हम क्या करते हैं, सेवा केंद्र को क्लीन करना, शांति स्तंभ को रेडी करना, फूलों से बहुत श्रृंगार करना। कल बाबा के बच्चे आते हैं तो ब्रह्मा भोजन के लिए सारे रेडी करना, वेजिटेबल काटना। ऐसे सभी में इतना बिजी होते हैं कि रात को 12 बजे तक सेवा करना पड़ता है। उसका फलस्वरूप क्या होता है ना, सुबह अमृत वेले उठते नहीं तो सेवा करते हैं, वहां का क्लास अटेंड नहीं करते हैं। तो सेवा में ऐसे बिजी हो जाते हैं। कभी कभी सेवा केंद्र पर कोई भी प्रोग्राम हो या शिवरात्रि का हो तो सेवा माना फुल सेवा में ही बिजी हो जाते हैं, स्व स्थिति को छोड़ देते हैं, स्व पुरुषार्थ को छोड़ देते हैं। तो बाबा का कहने का भाव है, बच्चे
सेवा तो करो, लेकिन स्वस्थिति को कभी भी भूलना नहीं। साथ में सेवा के जो आपके साथियां हैं, उनको भी वो संपूर्णता का अनुभव कराओ, एग्जाम्पल बन। जैसे लौकिक में कोई बड़े बड़े आत्माएं रहते हैं, उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है, एडवांस में अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा इतना सिंपल थे, सभी लोगों से मिल मिल जाते थे, लेकिन अनवांटेड थॉट्स नहीं। पहले बाबा बच्चों से खेलते थे, कूदते थे, उसके बाद बाबा ने वो सभी कम किया और एकांत में रहना ज्यादा पसंद किया। तो आज ब्रह्मा बाबा का संपूर्णता का स्मृति दिन रहने के कारण इसे ब्रह्मा बाबा एग्जाम्पल बने, सब कुछ करते हुए, यज्ञ को संभालते हुए स्वपुरुषार्थ भी किया। बाबा ने ये नहीं कहा कि आज मैं बीमार हूं इसलिए मैं पुरुषार्थ नहीं कर सकता, सेवा नहीं कर सकता, ऐसा नहीं कहा। अंत समय तक सब कुछ करते गए। इसे आपको भी फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा बाप सेवा में रहते, समाचार सुनते, एकांतवासी बन जाते थे। क्यों? जैसे दादियां बाबा के पास जाती थी, पहले सेवा का समाचार सुनने में ब्रह्मा बाबा को बहुत खुशी होता था, बच्चे क्या हुआ, इतना लोग आए थे, इतना लोग बाबा के बच्चे बने, इंटरेस्ट रहता था ब्रह्मा बाबा को। लेकिन दादियां कहते हैं अंतिम समय में बाबा समाचार तो सुन रहा है, लेकिन ऐसा लगता है बाबा इधर है ही नहीं, कहाँ के खो गया। जैसे कि समझ लो आपके बेटा सोफा पर बैठा है, मोबाइल देख रहा है, आप कुछ कहते हो तो क्या करते हैं, हाँ 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 मम्मी कहते हैं, लेकिन आपको पता चलता है मुख से तो हाँ कह रहे हैं, लेकिन मन इनका इधर नहीं है, पता चलता है ना। तो ऐसी ही ब्रह्मा बाबा के आगे जो आत्माएं जाती थी, उनको लगता था बाबा इधर नहीं है, हमारा समाचार नहीं सुन रहे। क्वेश्चन, तो बाबा क्या करता? बाबा संकल्प करते थे, यज्ञ तो बाबा का है, सेवा के लिए शिव बाबा ने भेजा है, तो रिपोर्ट तो शिव बाबा लेगा ना, मैं क्यों बीच में आ जाऊं। तो सेवा का समाचार सुनने का काम भी शिव बाबा को दे देते, एकांतवासी हो जाते थे। तब दादिया कहती थी आगे हमको क्या करना है, या कुछ क्वेश्चन समस्याएं लेकर आते थे, बाबा कुछ कहते नहीं थे, लेकिन हमको मन में आंसर मिल जाता था। तो आंसर कौन देते थे? शिव बाबा, निराकार स्वरूप में। तो ऐसे ब्रह्मा बाबा समाचार सुनते हुए भी एकांतवासी हो जाते थे। माना यहाँ सुनने से भी ज्यादा शिव बाबा के साथ में रहना, उनकी गोद में रहना, एक शिव बाबा के गोद में रहना ही बाबा को अच्छा लगता। 1 घंटे के समाचार को 5 मिनट में सार समझ बच्चों को खुश करके अपनी अंतर्मुखी एकांतवासी स्थिति का अनुभव करा देती थी। जो भी कहना है स्वीट एंड शॉर्ट में कह देते थे, जो भी रिपोर्ट लेना है वो भी स्वीट एंड शॉर्ट में ले लेते थे। अभी क्या होता है, आप किसी को समाचार सुनाने के लिए कहो, वो इंटरेस्टेड है तो क्वेश्चन पूछते, बाद में क्या हुआ, बाद में क्या हुआ, ये ऐसे हुआ। तो आगे वाले ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, उसका आप आंसर देते जाएंगे, वो लंबा चौड़ा हो जाए। अभी समझ लीजिए, हमको किसी ने फोन किया, तो उन्होंने कहा भाई जी इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने लगे, उसमें बीच बीच में भाई जी ये तो ठीक है, ये समझ में नहीं आया, ये ठीक है, ये समझ में नहीं आया। तो ऐसे वो इंटरफेयर होते जाएंगे, वो क्लास लंबा होता जाएगा। अभी क्लास दिया, उन्होंने कुछ कहा नहीं, तब हमको लगता है उनको समझ में आ गया, तो वहां कट कर लेते।
तो पहले ब्रह्मा बाबा को नया नया वैरायटी का सेवा सेवा का रिजल्ट सुनना बहुत अच्छा लगता था। हम पूछते थे बच्चे क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। लेकिन बाद में बाबा को वो भी अच्छा नहीं लगता था। इसका मतलब वो शिव बाबा का जिम्मेदारी है ना, वो बाबा देख लेंगे। तो पहले जो सेवा समाचार सुनने से खुशी होता था। तो मेरा भी एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ। जब हम पहले ईश्वरी सेवा में जाते थे, ऐसा नहीं कभी नहीं जा रहा, ऐसा नहीं है, फिर भी बाबा भेज रहा है। उस समय कोई कहते थे भाई जी आपका क्लास बहुत अच्छा है, हमको खुशी होता था। कोई कहते थे भाई जी आप नहीं दिख रहे हैं, लाइट दिख रहा है, ब्रह्मा बाबा दिख रहा है, गुलजार दिख, वो बहुत खुशी होता था। आज वो नॉर्मल हो गया, मालूम है बाबा यूज कर रहा है, वो सुनने का कोई इच्छा नहीं है। अंदर से जो एनर्जी फ्लो होता है उससे ही पता चलता है कि सेवा का रिजल्ट क्या हुआ। आगे वाले से फीडबैक लेने का कोई जरूरत नहीं रहता। पहले पहले इतना कुछ होता था कि प्रोग्राम होने के बाद किसी ने सम्मान कर लिया, देखो आपको सम्मान किया। अभी सम्मान का मुझे इच्छा नहीं रहता है। प्रोग्राम होने के बाद कोई माइक लेकर आके कुछ कहे, वो भी इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ से ही पता चलता है। तो ऐसी माँ बाबा भी एक शिव बाबा के साथ रिलेशनशिप रखते थे, और अपने बच्चों के साथ भी बहुत कम समय रहते थे। 1 घंटा का जो समाचार है 5 मिनट में सुनकर उनको अनुभूति करा के उनको जो शक्ति चाहिए वो देकर बेचते थे। इसे फॉलो फादर करो। पहले ब्रह्मा बाबा स्कूल में टोली देते थे, गिफ्ट देते थे। आगे बढ़ते बढ़ते निराकार में देने लगे। है ना, शिव बाबा देता था, लेकिन ब्रह्मा बाबा तो निमित्त थे। तो इसे फॉलो फादर करो। ब्रह्मा बाप ने कभी नहीं कहा कि मैं बहुत बिजी हूं, लेकिन बच्चों के आगे एग्जाम्पल बने। जानकी दादी एक बार कहती थी, जब भी बाबा के रूम में जाते थे ऐसा लगता था कि बाबा जगा हुआ है। वो बहुत कम समय ही सोते थे। रात को 10 बजे सभी जो स्टूडेंट्स थे उनके पास आकर ठीक से सोए है कि नहीं वो देखकर अपना रूम जाते थे। सुबह 2 बजे उठकर स्व पुरुषार्थ करते थे, मुरली लिखते थे। वो रात के 1-2 घंटे में भी बाबा का रूम डोर ओपन रहता था, वो डोर क्लोज नहीं रहता था। तब भी कोई दादियां वहां आती थी, देखती थी, तो बाबा कहता था बच्ची क्या है, क्या समाचार है, क्यों आई हो। जैसे आपने देखा होगा ना, गाय नींद करती है आंख बंद करके, लेकिन थोड़ा सा भी वहां कुछ साउंड आ गया तो आंख तुरंत ओपन करती। तो भी क्वेश्चन, बाबा को नींद क्यों नहीं आता था। किसी को चिंता है तो नींद नहीं आता है ना। तो बाबा कहते हैं मेरे चिंता मुझे नहीं था, मुझे मालूम था मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूँ, लेकिन विश्व कल्याण कब होगा, बच्चों का जो दुख है बाबा को देखने को नहीं होता था, इसलिए बाबा को नींद नहीं आता। इसलिए कभी भी बच्चे बाबा के सामने गए तो बाबा ने उनको रिस्पॉन्स दिया। तो ऐसे आप भी एक एग्जाम्पल बनो ब्रह्मा बाप समान। ऐसे समय प्रमाण अभी इस अभ्यास की आवश्यकता है ना। एकांत में जाना, इसके साथ में ही रहना, कम बातें करना, सेवा का फीडबैक कम लेना, लेकिन सेवा होते ही रहना चाहिए, इसका जरूरत है। तो बच्चे कहते हैं बाबा करने का तो मन है, टाइम नहीं है ना, ट्यूजडे है ना, ऑफिस का काम है ना, घर का काम है ना, बच्चों का पढ़ाई करना है ना। हम्म? हम भी बाबा के बच्चे कहते हैं आप बहुत अच्छा प्रोग्राम देते हो, बड़े बड़े प्रोग्राम, उसको गेस्ट को तो बुलाना पड़ता है, ब्रह्मा भोजन बनाना पड़ता है, इतना बड़ा सेंटर बना के दिया है, मेंटेनेंस तो करना पड़ता है, कभी कभी शरीर का बीमारी भी आता है, उसकी तरफ अटेंशन भी तो देना पड़ता है। उसके लिए बाबा का आंसर, दिल की लगन हो तो समय निकल आएगा। सेवा करने का मन है तो जरूर समय आएगा, समय आपको मिल जाएगा। लेकिन आप कहते हो कि करने का इच्छा नहीं है,
समय नहीं करने का इच्छा है तो जरूर समय आएगा और अनेकों के लिए एग्जाम्पल भी बन जाएंगे। इसे भी करने के लिए आपके पास समय भी मिलेगा, लोगों के आगे आप एग्जाम्पल भी बन जाएंगे। एग्जाम्पल हम बनेंगे लेकिन हमारे द्वारा पाठ करने वाला बाप दादा होते हैं, इसीलिए सेवा करने का मन हो। हम क्या करते हैं, बहाना कहते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जितना आप ईश्वरीय सेवा के लिए समय देते हो ना, आपका लौकिक का काम आसानी से हो जाता है, क्योंकि उसमें बाप दादा का सपोर्ट रहता है, मन का टेंशन नहीं रहता है, बाबा सफलता दिलाता है। भले स्थूल रूप में नहीं है तो भी मन और बुद्धि को, आत्मा को बाबा शक्ति देता है। और जब मन में समस्या आता है उससे बाहर आने के लिए, मैं स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं कह रहा हूँ, लौकिक में भी कोई समस्या है, कोई चिंता है, अब इसमें कुछ समस्या है, उसका भी तुरंत बाबा समाधान दे देगा। आप ये नहीं करोगे तो इतना सोचना पड़ता है, इतना भाग दौड़ करना पड़ता है, मुश्किल होता है। बहुत सारे बाबा के बच्चों का अनुभव है, जितना हम साधना करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, लौकिक में हमको काम आसान हो जाता है। तो इसलिए अमृत वेले उठकर जाते हैं ना, उनके लिए आसान हो जाता है। इसीलिए बच्चे ईश्वरीय सेवा करने का लगन हो, यस मुझे करना है, मेरा काम है। लौकिक घर का काम कितना मेरा करके भाग दौड़ करके जाते हो, अपने बच्चों के लिए 4 साल पहले सोचते हो बच्चों के लिए क्या क्या करना, और आत्मा के लिए नहीं सोचते हो, विश्व के पिता के लिए नहीं सोचते हो, लौकिक माँ बाप के लिए सोचते हो, है ना। एक बार अपने जिंदगी भगवान के देख कर तो देखो, तब देखो वो कैसे आपको सहयोग देता है, सपोर्ट करता है हर बात में। ठीक है। स्लोगन, हर कर्म में कर्म और योग का अनुभव होना ही कर्म योग है। जो भी कर्म करो, स्थूल या सूक्ष्म, जो भी कर्म करते हुए आपका शक्ति, अटेंशन कर्म की तरफ भी रहना चाहिए, साथ में योग का भी अनुभव होना चाहिए। माना साइमल्टेनियसली आत्मा का एनर्जी दोनों तरफ होना चाहिए। तो कर्म और योग क्या है? कर्म माना आपका स्थूल, आपको जो पाठ है, कर्मेंद्रिय की तरफ अटेंशन रखना। योग माना बाबा के साथ जुड़े रहना, इसको योग कहते हैं। जैसे कि आप कभी कभी क्या करते हैं, फोन पर बातें करते करते भोजन बनाते रहते हैं, तो फोन पर जिनसे बात करें उसकी तरफ भी अटेंशन है, या भोजन बना उस तरफ भी अटेंशन। पार्किंग में जाते रहते हैं, बाजू वाला से बातें करते रहते हैं, ड्राइविंग करते रहते हैं, सॉन्ग सुनते रहते हैं, क्लासेस सुनते रहते हैं। तो एक ही टाइम पर 2-3 कर्म कर सकते हो ना, ऐसी ही। हाँ, ऐसा ना हो फुल योग की तरफ अटेंशन रखो, कर्म को भूल जाओ, नहीं। फुल कर्म की तरफ अटेंशन रखो और योग भूल जाओ, नहीं। कर्म भी करना है और बाबा के साथ योग भी लगाना है। बाबा इतना बुद्धिमान है, बाबा ने एक बात कही, दोनों अनुभव होना चाहिए, कर्म और योग। लेकिन बाबा ने परसेंटेज नहीं बताया कि कर्म में कितना परसेंटेज रहना चाहिए, योग में कितना परसेंटेज रहना चाहिए। इट डिपेंड्स एंड वेरीज। समझ लीजिए आप योग के लिए बैठे हो, तब योग के लिए परसेंटेज ज्यादा होगा, कर्म के लिए कम होगा। डे टू डे कर्म कर रहे हो, उस समय आपको आत्मा का एनर्जी ज्यादा, आत्मा के लिए जरूरत नहीं है, तो क्या होगा, योग के लिए ज्यादा अटेंशन रख सकते हो। कभी कभी क्या होता है ना, आप नया कर्म कर रहे हो, उस समय मन बुद्धि को ज्यादा जरूरत है, तब योग परसेंटेज कम होता है। लेकिन वेरिएशन होते हुए भी दोनों की तरफ अटेंशन रखना पड़ता है। ठीक है। हम शांति।